अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए। जब तक आप अपनी लाइफ में शुरुआत नहीं करेंगे जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम फरहान है और मैं यहाँ पर YouTube पर पहले अपनी वीडियो बना रहा हूँ ये। और मैं इंग्लिश यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। हिंदी से इंग्लिश सिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में जानना चाहेंगे कि इंग्लिश क्या है और कौन लोगों को इंग्लिश जानना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, बोलना आना चाहिए सबसे पहले इंग्लिश। तो जब हम इंग्लिश बोलने की बात करते हैं तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज की डेट में आज सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइज लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है दुनिया के अंदर। और अगर आपको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। और इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो कि मैं गलत बोलूँगा, सही बोलूँगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, कहाँ मुझे बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर का डर खत्म करना है कि कैसे हम डर को खत्म करें, कैसे हम इंग्लिश बोलें, कहाँ हमें इंग्लिश बोलना चाहिए और किसके सामने बोलना चाहिए। आपको जहाँ भी मौका मिले इंग्लिश बोलने का आप बोलिए। ये न सोचे कि मुझसे गलतियां हो रही है या क्या गलती है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अपनी गलतियों को अपनी मजबूती बनाइए, अपनी सफलता की कुंजी बनाइए और उनसे आगे बढ़िए। जब भी आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी ये होती है, आप सबसे ज्यादा ग्रामर पर ध्यान देते हैं कि मेरी ग्रामर अच्छी होगी तभी मैं बोलना चाहूंगा। या ऐसा होता है जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी ग्रामर अच्छी हो या हमारा काम अच्छा हो, बेसिक अच्छा हो। बेसिकली अगर आपका बेसिक ठीक है तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हर चीज में है। अगर आपके पास बेसिक कंप्लीट है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए मैं ग्रामर सिखाऊंगा आपको शुरुआत में, और मैं आपको ये बताऊंगा कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोला जाता है। टाइम टू टाइम हम ये सब चीज़ें करेंगे। शुरुआत हम बेसिक ग्रामर से करेंगे। मैं आपको कुछ बेसिक ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश सिखाऊंगा और मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी सिखाऊंगा ग्रामर। मैं अलग वीडियो इसके लिए बनाऊंगा इंग्लिश टू इंग्लिश की। बट बहुत सारे लोग हमारे जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी है, जो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, वो हिंदी है, तो सबसे ज़्यादा समझ में आता है जब हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में इंग्लिश समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। और मैं क्योंकि बेसिक चीज़ें समझाऊंगा तो ये बहुत ज़रूरी है सीखना हमें, समझना हमें कि हम इंग्लिश में क्या सीख रहे हैं, तो क्या क्या होता है इंग्लिश के अंदर। जैसे आप ये बात देखेंगे कि बिल्कुल बेसिक ग्रामर जो बिल्कुल शुरुआती है सिर्फ वही सिखाऊंगा मैं। या ऐसा नहीं कि मैं पूरी एडवांस लेवल सिखाऊंगा। एडवांस आपको कब करनी है, जब आप एक बहुत अच्छी जॉब के लिए जा रहे हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हो, किसी स्पीच के लिए जा रहे हो, तब आपको जरूरत पड़ती है एक एडवांस इंग्लिश की। पर सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आप कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को बोल पाए, अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को यूज कर पाए, कैसे अपने आप को अपना जो डेली रूटीन है वो अपने इंग्लिश में बता पाए। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे पाए, किसी के सामने एकदम हेजिटेशन ना फील करें, अपना हेजिटेशन रिमूव करें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, फुल कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप आगे भी कर सकते हैं और भी काम कर सकते हैं, आगे एडवांस लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एक दिन एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे। और आपको इसके लिए एडवांस लेवल की ग्रामर अभी सीखने की जरूरत नहीं है, अभी बेसिक ग्रामर चाहिए। सिर्फ आपको ये आना चाहिए कि आप कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ग्रामर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपका। बस अगर आपने वो चीज बना ली तो आप सक्सेस हैं। आप डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज कीजिए, उसके बाद आप डेफिनेटली एक एडवांस लेवल पहुंचेंगे, बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे। पर शुरुआत कीजिए छोटे छोटे लैंग्वेज पे, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस पे, छोटे छोटे वर्ड्स पर। कैसे आपको करना है, जैसे कि आप छोटे वर्ड्स, जैसे आप अभी खाना खाने जा रहे हैं या आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आप उसमें वर्ड यूज कीजिए कि मुझे पढ़ाई के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे कि आपके पास बुक है, किताब है, आप किताब ना बोलकर उसको बुक बोलिए। आपके पास कॉपी है, उसको नोटबुक बोलिए। उस कलम है आपको तो उसको पेन बोलिए, पेंसिल बोलिए। इस तरह से आप सोचिए चीजें। आपको भूख लगी है, आप जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो आप ये मत बोलिए मुझे भूख लगी। आप सिर्फ ये यूज कीजिए कि हंग्री वर्ड है भूख के लिए, तो आप हंग्री यूज कीजिए।
कि आई एम हंग्री। हंग्री यूज कीजिए, पहले हंग्री, पहले वर्ड मत बोलिए, उसके बाद फिर सेंटेंस बनाइए आई एम हंग्री। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, जब जैसे जैसे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे आप, तो आप बहुत अच्छा